हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। वेलकम है आप सभी का ईशानी फैमिली व्लॉग में। सो फ्रेंड, आज मैं करने बैठी हूँ सिलाई। तो उससे पहले जब सिलाई करने बैठी तो मैंने ये देखा कि मैंने उस दिन मम्मी को कपड़े दिखाए थे। मैं लेके आई ही थी संडे में, जो फ़्रॉक लेके आई थी, जो हस्बैंड सूट लेके आए थे ना, वो बदल के। तो ये फ़्रॉक जो है थोड़ा सा ऊंचा है, तो मैं इसको सोच रही थी इसकी जो लेस है इसको निकाल के और फिर पीछे वाला पर्दा काट के और फिर इसको अच्छे से दोबारा से सेट कर देती हूँ, तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। क्यों, मेरे को बहुत लंबा आ रहा है ये फ़्रॉक जो है ना, और इस पे नीचे भी कढ़ाई है, बाजू पे भी है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। पार्टी वेयर फ़्रॉक है ये। तो अभी वो पैसे भी तो जब हस्बैंड लेके आए थे वो सूट तो अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो ठीक ठाक था, लेकिन उसका प्राइस ज़्यादा था। प्राइस के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं था मुझे। तो इसका जो दुपट्टा है उसमें भी कढ़ाई थी अच्छी खासी, और इसके जो ट्राउज़र था उसमें भी कढ़ाई थी। तो मैं मम्मी को दिखा रही थी। उस टाइम पे मैं इसको ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि मुझे घर का जो काम है ना वो सब करना था, और फिर ये ऐसे ही रखा रहा। और रखने के बाद में से मैंने इसको पिन्नी वगैरह में बिल्कुल भी नहीं डाला। तो मैंने सोचा आज इनको भी सेट करके रख देती हूँ, और आप लोग के साथ में भी नहीं शेयर कर पाई थी, तो वही मैं सब कर रही हूँ। बच्चे लोग गए हैं सब ट्यूशन, तो मैंने सोचा अभी मैं फ्री हूँ तो थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो मैंने इसको पिन्नी वगैरह में पैक करके रख दिया है, ताकि इसमें कोई भी दाग वगैरह नहीं लगे। और ये मैं लेके आई थी बुकरम पाउंची पे लगाने के लिए, तो वो भी मैं निकाल ले रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे सिलनी है सलवार। एक कटी हुई सलवार रखी है बहुत टाइम से, और मम्मी की वो मैं नहीं सिल पाई थी। मैंने सोचा था कि मैं देखूँगी, उसमें मैंने पार्ट वगैरह सब जोड़ रखे हैं, लेकिन मैंने उसको नहीं देख पाई थी। और ये जो सूट है ना, ये मेरे को बड़ी मम्मी ने दिया था राखी पे, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। आप ये कहोगे कि सब येलो येलो, मुझे येलो कलर बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट कलर भी येलो है। तो इसलिए मुझे ना कोई भी कपड़ा हो, कितना भी येलो आ जाए मेरे पास में, लेकिन अगर मुझे मार्केट में दिखता है और मुझे पसंद आता है तो मैं येलो ले आती हूँ उसको। तो मुझे बहुत ही पसंद आता है। और एक सूट ये है और एक ये है, क्योंकि मुझे राखी पे बहुत सारे पैसे भी मिले थे। मैंने सोचा था मेरे सारे सूट जो है ना सब टाइट वगैरह हो गए हैं, टाइट हो गए हैं और सब पुराने भी हो गए हैं। मैंने सोचा कि मैं भी ले लेती हूँ। और ये मैंने राखी से पहले सिला था राखी पे पहनने के लिए, बट इसका जो ये कुर्ता है ना वो नहीं सिल पाई थी। और इसके जो पोंचे मैंने बनाए ना, सच में बहुत ही सुंदर लग रही थी सलवार। मैंने अफ़गानी सलवार बनाई थी, बट सिलाई नहीं तो मैं राखी पे क्या पहनती। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं इस सूट को सिलूँ, तो बस मैं उसी के लिए मैंने जो सलवार में लेस लगाई हुई है ना, तो वही मैं लेस इसको देख रही थी कि ये मेरी कितनी जगह में काम आ जाएगी। तो इसी को मैं नाप रही थी। तो मैंने जहाँ के लिए मैं सोच रही थी वहाँ तक नहीं होगी, बट इसको मैं गले पे लगा दूँगी। और ये दूसरी थी और ये एक और थी। देन मेरे पास में ये लेस रखी हैं वाइट कलर की। तो मैंने तीनों में से देखा कौन सी ठीक लगेगी, फिर मेरे को लगा कि मैं उसी को लगाऊंगी जो मैंने इसकी सलवार में लगाई हुई है। और ये मैंने इलास्टिक निकाली है इसमें सलवार में डालने के लिए, क्योंकि इसमें नहीं डली हुई है अभी मेरे को, क्योंकि कुछ भी नहीं होता राखी के पहले, कुछ भी मेरा काम सूट वगैरह नहीं सिले थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और ये एक सूट मैं लेके आई थी गांव से। हमारे यहाँ पे अच्छे गांव में कपड़े मिल जाते हैं, थान में से कपड़े मिल जाते हैं। तो ये सूट भी मैं सिलूँगी। मैं 2 लेके आई थी, एक मेरी फ्रेंड ने ले लिया, उसको पसंद आया तो ये भी मैं बनाऊँगी। तो इसमें मैं सोच रही हूँ कैसी सलवार बनाऊँ, सिंपल या अफ़गानी सलवार बनाऊँ। तो ये भी मैं निकाल के सबको प्रेस करके रखूँगी आज की आज ही, और कटिंग करूँगी। देखती हूँ आज मेरे पे कितना काम हो पाता है। तो बस अभी हम पहले इनको एक साइड में रख देते हैं, सबको हटा देते हैं और फिर हम सिलाई कर लेते हैं। तो अभी मैं पहले सलवार को, मैंने सोचा कि मैंने इसके जो पार्ट है ना वो जोड़ रखे हैं। अब तो मैंने निकाला तो कुछ भी सिला हुआ नहीं था, बस कटिंग करके ही रखी हुई है। तो ये रेड कलर की सलवार है, जो कि कपड़ा रखा हुआ था मेरे पास में, क्योंकि मैंने एक सूट था मेरा, उसमें सलवार तो नहीं बनाई थी मैंने, सूट ही बनाया था। बस ये कपड़ा रखा ही रहा,
तो मम्मी के पास में रेड सलवार नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी के लिए ये सलवार बना देती हूँ। मेरे पास में और भी रेड कलर के सलवार के कपड़े रखे हुए हैं, बट मैं सिल नहीं पाती हूँ। सूट बना लेती हूँ, फिर लेगिंग्स ले आती हूँ, उसके नीचे ट्राउज़र वगैरह ले आती हूँ, तो वो सलवार के कपड़े रखे रह जाते हैं। तो ये उसी में से ही एक ऐसा ही सलवार का कपड़ा पड़ा है। तो यहाँ पे मैं वीडियोस चला रही हूँ जो मेरी और फ्रेंड्स की, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, मैं तो उनकी ही वीडियो चला के ऐसे ही रख देती हूँ। जब ख़त्म हो जाती है तो फिर उनको कमेंट करके बता देती हूँ हमने देख लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी सुनती रहती हूँ मैं सबकी वीडियोस, बस देख नहीं पाती हूँ बिज़ी होने के कारण। तो मैं यहाँ पे सारी सलवार को सिल लूँगी। बट अब मैं जो सलवार सिलने लगी थी ना, आपको बता दूँ, मैं तो वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी। तो मैं ये जो सलवार है ना, पूरी को नहीं सिल पाई थी। हो गया था ट्यूशन का बच्चों का टाइम, तो मैं इसको आधे अधूरे में ही छोड़ के चली गई। और मतलब पहुँचे नहीं, इसके जो पार्ट है ना सिर्फ वही बना पाई। और ट्यूशन से आने के बाद में से मैंने इसके पोंचे लगाए, और बस एक ही पोंचा लगा पाई थी, क्योंकि मैंने इसके जो पोंचे हैं ना बहुत ही सुंदर से, मैंने सोचा कि अब कि मैं डिज़ाइन के पोंचे बना के देखती हूँ कैसे बनते हैं। मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि इतना सही काम हुआ है हमारा। इसके जो पार्ट है ना वो जुड़ गए हैं सलवार के। तो आज सिलाई करने बैठी हूँ तो बस इतना सा ही काम हुआ है। और हो गया है ईशानी को ट्यूशन से लाने का टाइम। तो सोच रही हूँ, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, कीचड़ पीचड़ भी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो सोच रही हूँ दोनों को साथ में ले आऊँ। वैसे तो जतिन 6 बजे आता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 6 बजे नहीं, मैं उसको साथ ही ले आती हूँ। अभी 4:30 बज गए हैं, तो फिर भी 1 घंटा पहले ले आती हूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटा पहले ले आती हूँ, क्योंकि ना फिर मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा। कीचड़ हो रही है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाऊँगी, बार बार जाना आना कीचड़ में। बारिश मौसम खुला होता तो एक बार को चलो ठीक है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं दोनों को साथ में लेके आती हूँ। तो चलिए पहले उनको ले आते हैं, उसके बाद में से मैं फिर से सिलाई करूँगी। आज मैं ये सलवार को तो बना के रहूँगी, उसके बाद में से खाना पीना बनाऊँगी, क्योंकि तब तक बच्चे पढ़ते रहेंगे। और कर दूँगी मैं इसको आज पूरा ही कर दूँगी इसको, मतलब आज लेके बैठी हूँ, कटिंग हो रखी है इसकी पूरी। तो सोच रही हूँ आज मैं इसको कर दूँ। और दूसरा वाला जो मेरा कुर्ता है, जिसको आज मेरे को बनाना है, कुर्ता की दिखाया था मैंने, तो वो कुर्ता भी मैं सोच रही हूँ उसका गला भी सेट करके रख दूँगी। तो देखती हूँ आज कितना काम होता है। तो शायद मेरे पास में प्लेन बुकरम नहीं है, तो प्लेन बुकरम पौंसे बनाने के लिए मुझे प्लेन बुकरम लेके आनी पड़ेगी। तो इसके पौंचे तो मैं बना नहीं पाऊँगी आज, तो उसका गला ही बना लूँगी। जितना काम मेरे से होगा मैं उतना कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहना हमारे में। अभी पहले बच्चों को ट्यूशन से ले आती हूँ, फिर मिलते हैं। ऐसा ही है, मेरे को तो टाइम मिल जाता है सिल लेती हूँ, नहीं मिलता है तो धरे रखे ही हुए हैं। रेडीमेड कुर्ते ले आती हूँ, फिटिंग कर लेती हूँ, पहन लेती हूँ। मेरे पास जो कपड़े मेरे सूट है ना, बस वो ही सिलने का टाइम नहीं होता है। घर का काम, फिर बच्चों को स्कूल से लाना, फिर ट्यूशन छोड़ के आना, खाना खिलाना, फिर ट्यूशन छोड़ के आना, फिर ट्यूशन से लाना, फिर शाम का खाना, यही सब लगा रहता है। और इसी में ही मेरा दिन पूरा का पूरा निकल जाता है। तो चलिए पहले ले आते हैं, बच्चों का हो रहा है टाइम। पहले फ़ोन करते हैं हम अपनी फ्रेंड को कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है, कितनी तेज़ हो रही है, क्योंकि मुझे हमें पता नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है बारिश के अंदर। बाहर निकलूँगी ना जब भी जाके पता चलेगा। तो बाहर निकलने के मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो पहले मैं फ़ोन करके मालूम कर लेती हूँ, वो भी तो आएगी ना। तो चलिए चलते हैं बच्चों को लेने के लिए। और हो गई है शाम, अब मैं बना रही हूँ शाम का खाना। तो मैंने आटा वाटा गूँध लिया था और रोटी बना रही थी। फिर मैं इनकी सब्ज़ी, मेरे को लगा कि हाँ शायद थोड़ी सब्ज़ी है, तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए मैं अंडे वाली सब्ज़ी बना देती हूँ। तो फिर मेरे को टाइम लगता है अंडे की सब्ज़ी बनाने का, उबालती हूँ उनको। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आमलेट वाली सब्ज़ी बना देती हूँ बच्चों को। तो आज मैं वही बना रही हूँ। तो मैंने अंडे कुछ ऐसे पहले आमलेट बनाते हैं ना, तो मैं ऐसे ही पहले आमलेट बनाऊँगी।
उसमें ही प्याज वगैरह जो भी घेरना होगा मैं उसी में ही घेर दूँगी। और उसके बाद में से उसको जैसे सब्ज़ी बनाते हैं ना, सब्ज़ी की तरह उसको छौंक दूँगी सब्ज़ी, और उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी कर दूँगी। और मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं वो सब्ज़ी और अच्छे से खाते हैं रोटी, क्योंकि सूखी सूखी अगर हम ऑमलेट की भुर्जी बनाते हैं या ऑमलेट बनाते हैं उससे रोटी नहीं खाई जाती है तो बिल्कुल भी। तो इसलिए वो बोलते हैं मम्मी ऐसे सब्ज़ी बना दिया करो, क्योंकि मैं नहीं बना रही थी, रजनी बनाती थी मेरी बहन, तो जब उसने बना के खिलाया ना सबको तो बहुत पसंद आया, सबको बहुत पसंद किया सबने। इतने अच्छी सब्ज़ी बनी ना उसकी ऑमलेट की, मैं जब ही खाई थी पहली बार, तो पहली बार में इतनी टेस्टी लगी थी ना, तो मैं जब से बना देती हूँ। बच्चे जो कभी भी बोल देते हैं मम्मी वो सब्ज़ी बना लो, तो मैं ना उसी को बना रही हूँ। तो आज टमाटर भी नहीं थे, आलू भी नहीं थे, अब मेरे पास में बीन्स हैंगी, लेकिन बीन्स में आलू डलते हैं तो मैं सब्ज़ी नहीं बना पाई। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इधर, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाहर निकलने का तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं पहले ही बच्चों को ले आई थी, जतिन लेट आता है, लेकिन फिर मैंने जल्दी ही ले आई जतिन को, इसलिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर से बताना हमारा वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तो पहले मैंने ऑमलेट बनाई और देखिए हमने बना दी है सब्ज़ी, इसकी मसाले में भून दिया है। इसका कलर और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, कलर के साथ साथ ना टेस्टी बहुत अच्छी लगती है, ऐसी भी बहुत अच्छी लगती है ये। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी करूँगी, बच्चे नहीं खाते हैं सूखी सूखी सी। तो फ्रेंड्स, बस इसको थोड़ी सी देर और पकाना है मुझे, और सब्ज़ी हमारी बन के रेडी है और साथ में बनाऊँगी रोटी। तो फ्रेंड्स, मिलूँगी मैं अगले ब्लॉग में अच्छे से वीडियो के साथ में। तो गुड नाइट सभी को, और खुश रहना, खुशियाँ बांटना सभी को। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।